तो अगर आप भी गेमर हो और ढूंढ रहे हो 30,000 से 40,000 के अंदर एक तगड़ा गेमिंग फोन, तो फाइनली iQOO ने लॉन्च कर दिया है उनका iQOO Neo 11, वो भी चाइना में। भाई जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये चाइना में लॉन्च हुआ है और जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च हुआ है उस हिसाब से तो ये बहुत ही क्रेजी है। इंडिया में शायद से ये कुछ 35 to 40 के रेंज में आपको देखने मिलेगा और जो ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उस हिसाब से गेमर वालों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले। तो नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का एक और तगड़े वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग iQOO Neo 11 के स्पेसिफिकेशन को ज्यादा कवर करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास फोन वगैरह नहीं है, तो आपको एक हैंड्स ऑन या कुछ एक्सपीरियंस शेयर तो नहीं कर पाऊंगा। बट iQOO Neo 11 के अंदर क्या अपग्रेड्स हुए कैमरा में, डिस्प्ले में, परफॉर्मेंस में, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन के बारे में कि क्या इंक्रीमेंटल अपग्रेड हुआ है iQOO Neo 10 से iQOO Neo 11 में। मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही तगड़ा अपग्रेड है, क्योंकि iQOO Neo 11 में आपको देखने मिलेगा मेटल फ्रेम विद AG बैक ग्लास और जो टेक्सचर फिनिश है बैक पैनल का वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अलग अलग नए नए कलर्स आपको देखने मिल जाएंगे और जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी फाइनली चेंज हो चुका है पैरेलल कैमरा आइलैंड के साथ में, क्योंकि पिछले वाला अगर iQOO Neo 10 का आप देखोगे तो वो स्क्वायर शेप में आया करता था और वो शायद से जो चाइना में आया है वो ही हमको इंडिया में भी देखने मिल सकता है। और अगर मैं डाउनग्रेड की बात करूं, कोई मेजर तो नहीं है बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा लगता है। इसके अंदर आपको टाइप C 2.0 देखने मिलेगा अभी भी और IP68 वगैरह की आपको रेटिंग देखने मिल जाएगी। और एक और चीज, इन हैंड फील वगैरह मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फोन मेरे पास है नहीं, आज ही लॉन्च हुआ है, तो वो हिसाब से मैं सिर्फ आपको ये वीडियो में स्पेसिफिकेशन वाइज ही ले जा रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं इसका सबसे मेन पॉइंट, वो है प्रोसेसर परफॉर्मेंस, जो भी आप अपने भाषा में कह लो। वो है इसका स्नैपड्रैगन 8 Elite 3nm बेस्ड प्रोसेसर जो कि TSMC मैन्युफैक्चर करता है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो भाई ये बहुत ही क्रेजी है। जो पहले iQOO 13 और भी ऐसे फ्लैगशिप पिछले साल जो आया करते थे, मतलब अभी के टाइम पे जो आया करते हैं, उनको ये बीट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 8 Elite मिलता है, वो भी 35 to 40,000 के अंदर। परफॉर्मेंस अगर आप इसमें कोई भी बड़ा गेम फेंक के मारो, जेनशिन इंपैक्ट, BGMI जो भी आप लोग खेलते रहोगे तो वो अच्छे से परफॉर्म करवा देगा। और इसके अंदर आपको एक गेमिंग चिप भी देखने मिलता है जिसका नाम है Q2 चिप। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, जैसे 144 हर्ट्ज का अगर डिस्प्ले है तो इसके अंदर एडिशनल फ्रेम वर्चुअली डाल के आपको 144 हर्ट्ज का गेमिंग करवा के दे देगा। अगर आप Antutu स्कोर देखोगे इसका तो ये 2 मिलियन या 3 मिलियन तक भी आपको टच कराता हुआ दिख जाएगा, वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। देखो डिस्प्ले के अंदर iQOO ने अपने iQOO 15 और iQOO Neo 11 के अंदर बहुत ही अच्छा एक अपग्रेड किया है। जैसे कि ये जो पैनल यूज कर रहे हैं इसके अंदर वो एक BOE सर्टिफाइड पैनल है जो कि 2K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। 6.8 इंचेस का आपको एक OLED डिस्प्ले देखने मिल जाएगा इसके अंदर। बट जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो M11 या M12 यूज करी गई है जो सैमसंग प्रोड्यूस करता है, और वो हिसाब से जो डिस्प्ले पैनल है, जो क्रिस्पीनेस है इसके अंदर, वो आपको बहुत ही अच्छी देखने मिलेगी। और साथ में 144 हर्ट्ज आपको देखने मिल ही जाएगा, तो UI वगैरह आप जो भी स्क्रॉल करो, जो भी चलाओ इसके अंदर, वो आपको बटरी स्मूथ दिखने मिलेगा। और गेमर्स लोग के लिए इसके अंदर जो टच सैंपलिंग रेट है वो भी 3200 हर्ट्ज तक गया है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, थोड़ा भी आपको डीले वगैरह नहीं चाहिए, तो उसके अंदर भाई बहुत ही तगड़ा चलने वाला है, कोई दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। और अच्छा एक और चीज है, वो है इसकी बैटरी। 7500 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है भाई, बहुत ही क्रेजी नंबर है। अब वो इंडिया में आएगा, अगर मेरे हाथ में डिवाइस लगता है, टेस्टिंग वगैरह भी आपके लिए कर लूंगा कि हाँ भाई इसकी बैटरी इतने टाइम से इतनी टाइम चलती है। तो मेरे हिसाब से जो सिलिकॉन कार्बन बैटरी इसके अंदर यूज हुई है वो ऑफकोर्स एक लॉन्ग टाइम रन आपको देखने मिल जाएगी। चार्जिंग भी बहुत अच्छा है, 100 वाट का आपको चार्जिंग देखने मिल जाएगा, तो ऑफकोर्स 50 मिनट आपका 15-20 मिनट के आसपास चार्ज कर देगा और 30 से 35 मिनट के अंदर आपका 100% पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं गेमिंग को लेकर, क्योंकि ये फोन उसके लिए ही बना है, तो अगर ये इंडिया में आएगा तो BGMI पे ऑफकोर्स ये 120 FPS अनलॉक होकर आएगा। बहुत टाइम ऐसा iQOO की तरफ से भी हो जाता है कि ये 90 पहले देते हैं, तो एक दो अपडेट के बाद 120 अनलॉक हो ही जाता है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक गेमिंग रिव्यू दे दूं तो 120 तो पूरा आपको देखने नहीं मिलेगा, 100, 105, 110 FPS आपको अच्छे देखने मिल जाएंगे। और ये भी मैं TDM की बात कर रहा हूँ। अगर आप इरेंगल वगैरह में उतरोगे, लेटेस्ट अपडेट रहेगा, एवरेज FPS आप पकड़ के चल सकते हो, लाइक 90 to 95, 100 ये FPS आप पकड़ के चल सकते हो। बहुत रेयर चांस होगा कि ये 110 से लेके 120 के बीच में एक स्टेबल FPS आपको प्रोवाइड कर दे। सेम चीज मैं आपको बोल सकता हूँ जेनशिन इंपैक्ट, वुदरिंग वेव्स, जो अलग अलग हाई ग्राफिकल गेम्स आपको मार्केट में देखने मिल जाते हैं, उनको भी ये अच्छे चला लेगा, बट एकदम कॉन्स्टेंट और एकदम अच्छा तरीके से नहीं। और गेमिंग के बाद हीटिंग कंट्रोल की अगर बात आती है तो इसके अंदर 8K VC कूलिंग चेंबर भी आपको देखने मिलेगा। और गेमिंग के अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी देखने मिलेंगे, बाईपास चार्जिंग हो गया, वॉइस चेंजर हो गया, गेम इंटरपोलेशन हो गया, और भी जो अलग अलग चीजें आते हैं वो इसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगी। तो अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं, Wi-Fi 7 देखने मिलेगा, लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.6 देखने मिलेगा, NFC वगैरह भी सपोर्ट हो सकता है। और ऐसी बात चल रही है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा iQOO Neo 11 में, बहुत चांसेस है इंडिया में या ग्लोबल में आपको 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल सकता है। तो
ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि एक 35-40 हजार में भाई एक को नीचे जा जाके दबाना बहुत वियर्ड लगता है। तो आपको एक प्रीमियम फील देने के लिए iQOO ने आपके लिए 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर का भी इंतजाम कर रखा है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि इसका UI OS बहुत ही लैग करेगा, FunTouchOS कौन चलाएगा, तो भाई पता होगा Origin OS 6 इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। तो ऑफ कोर्स iQOO Neo 11 के अंदर भी आपको Origin OS 6 देखने मिलेगा। और भाई लिटरली मेरा एक्सपीरियंस है iQOO 13 में मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है, एनिमेशंस वगैरह कस्टमाइजेशंस भर भर के देखने मिलते हैं। और सेम iQOO Neo 11 के अंदर ही आपको देखने मिलेंगे टन्स ऑफ कस्टमाइजेशंस, टन्स ऑफ एनिमेशन, आपको अलग अलग इफेक्ट्स वगैरह सब देखने मिल जाएंगे। और अगर अपडेट्स की बात करोगे तो 3 या 4 का अपडेट आपको देखने मिल जाएगा, सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉइड अपडेट। तो अगर कैमरा की बात करूं तो इसके अंदर आपको कोई चेंजेस देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंसर के अलावा 50+2 MP का आपको सेटअप देखने मिलेगा बैक में, और फ्रंट में 32 MP का आपको सेल्फी शूटर। और जो कैमरा सैंपल्स मुझे देखने मिले वो अच्छे हैं, डिसेंट है। मैंने ट्विटर में बहुत फाइंड आउट किया था कि इसके कैमरा सैंपल्स एक आंख मिल जाए, तो चाइनीज टोन के हिसाब से जो सैंपल्स मुझे देखने मिले वो अच्छे हैं, डिसेंट है, थोड़ा स्किन बूस्टेड है। वैसे भी ये फोन ज्यादा टारगेटेड गेमिंग ऑडियंस को है, तो वो हिसाब से मैं कैमरा को ज्यादा जज नहीं करूंगा। तो अगर मैं बात करूं अपने फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर, तो iQOO Neo 11 भाई गेमर्स लोग के लिए एक बहुत ही क्रेजी डील निकल के आएगा। और जो बेसिक यूजर है, जो बस अपना काम करते हैं, गेम वगैरह नहीं खेलते, कॉल हो गया और बाकी कोई एडिटिंग वगैरह हो गया, तो उनके लिए भी ये फोन बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। डिस्प्ले, मल्टीमीडिया कंजप्शन वो भी बहुत अच्छी है, और प्राइस के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि ये लॉन्च होगा चाइना में 29-30 के आसपास, और इंडिया में अगर ये आता है तो 35 से 40 के बीच में आएगा। और वो हिसाब से ये फोन बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेबल होगा, क्योंकि ये सेगमेंट के अंदर कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो कॉम्पीट कर पाए। सिर्फ एक होगा Realme GT 8, बट ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी शायद से 45-50 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। तो मेरा पर्सनल चॉइस रहेगा 30 से 40 के बीच में अगर आप फोन लोगे गेमिंग के लिए, तो वो रहेगा iQOO Neo 11। टन्स ऑफ चीजें लेकर आता है, वो भी एक बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर देना। iQOO Neo 11 आप खरीदोगे अगर इंडिया में लॉन्च होता है, या फिर कोई और फोन दिमाग में सोचे हो तो वो भी कमेंट कर देना। लाइक करना मत भूलना, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।